आज हम फैक्टराइजेशन देखेंगे कि क्यूब पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन किस तरह से की जाती है। ठीक है जी, देखिए हमारे पास एक क्यूब पॉलिनोमियल है, जैसे एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6। अब इसको यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है, फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे इससे पहले एक बिल्कुल छोटा सा हमारे पास थ्योरम है, हम उसको देख लेते हैं, ठीक है, जिसको हम आमतौर पे रैशनल रूट थ्योरम के नाम से जानते हैं। ठीक है, रैशनल रूट थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या कहता है कि नहीं, ये स्टेटमेंट सिंपल, हम इसको सिंपल से देख लेते हैं। हम ये कहते हैं जी कि अगर आपका लेट सपोज यहाँ पे अगर जैसे ये आपके पास क्यूब पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसमें जो यहाँ पे 1 है, दिस इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, इसको हम लीडिंग कोफिशिएंट, जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं, इस पे पहले भी हम बात कर चुके हैं, ये लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। और जो लास्ट पे 6 कांस्टेंट टर्म है, इसको हम लेट्स से इसको हम पी कह देते हैं और लीडिंग कोफिशिएंट को हम क्यू कह देते हैं। तो जो रैशनल रूट थ्योरम है वो ये बात करता है कि अगर आपका p बाई क्यू, ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए p जो है कांस्टेंट है और q जो है वो लीडिंग कोफिशिएंट है। अगर p बाई क्यू अगर आपके पास एक रैशनल रूट हो, रूट क्या होता है इस पर भी हम बात कर चुके हैं, अगर रैशनल रूट हो, ठीक है, या हम सिंपली जब हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो आप फिर ये अंडरस्टूड सी बात है कि जो p होगा, ठीक है, p जो होगा वो फैक्टर होगा, p इज ए फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म, p जो है फिर कांस्टेंट टर्म का फैक्टर होगा, ठीक है, और इसी तरह से जो q होगा वो फैक्टर होगा, इज ए फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट, इज ए फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, अभी हम एग्जांपल करेंगे तो ये आपको बात समझ आ जाएगी कि इससे क्या मुराद है। ठीक है, अच्छा, अभी इस एग्जांपल को देखते हैं कि हमने इसके जो है वो फैक्टर्स मालूम करने हैं कि क्या फैक्टर्स होंगे। अब फैक्टर थ्योरम तो हम यूज़ करेंगे, ठीक है, और इसके लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अगर देखिए अगर आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो, ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो, बिकॉज फैक्टर तो हमारे बनेंगे p बाई क्यू फॉर्म के अंदर, यानी जो रूट्स बनेंगे वो p बाई क्यू बनेंगे। ठीक है, अब अगर आपका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट आपके पास लेट्स से 6 है यहाँ पे, तो आप देख लें कि 6 के पॉसिबल जो है वो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, हम बात कर लेते हैं जी 6 के, यहाँ पे थोड़ा इसको नीचे ले आते हैं, इस क्यूब को दोबारा से लिख लेते हैं जी, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6। अब इसको सॉल्व करते हैं किस तरह से जी, कि हम कहते हैं जी 6 के, ठीक है, यानी p इज इक्वल टू 6 के जो पॉसिबल फैक्टर्स है वो क्या क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस 1 है, ठीक है, प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 3 है, बिकॉज 3 2 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा 6, ठीक है, और लास्ट पे प्लस माइनस 6 है, ठीक है, प्लस माइनस 6 है। इसी तरह लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, 1 के पॉसिबल फैक्टर जो है 1, बिकॉज क्यू हम इसको कह रहे हैं लीडिंग कोफिशिएंट को, तो 1 के क्यू इज इक्वल टू 1 है, तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब है जो p बाई क्यू हमारे पास यहाँ पे बनेगा वो किस फॉर्म में होगा, बिकॉज p हमारे पास प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 है, तो ये प्लस माइनस 1 से हो रहा है, तो ये ऑफ कोर्स ये प्लस माइनस 1 होगा, बिकॉज इसको इससे डिवाइड करेंगे तब भी प्लस माइनस 1 रहेगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई प्लस माइनस 1 अगेन प्लस माइनस 2, और इसी तरह प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 6। अब ये करने का फायदा हमें ये होता है बिकॉज हमारे पास जो पॉलिनोमियल होती है वो फ्रैक्शन में ही नहीं आती और हम इसको बड़ी सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, यानी वो एज ए होल नंबर जो है वो इंटीजर्स की फॉर्म में होगी। ठीक है, ये प्लस माइनस 2, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स में हो सकती है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर या नेगेटिव नेचुरल नंबर हो सकता है, हम बेहतर अंदाज में इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज है, अब इन पे हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, जब हम जो है वो ये हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं, ठीक है, जब हम इनके अंदर ये पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल के अंदर, अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यूज होंगी, ठीक है, हमारे पास या ये जो फैक्टर्स हैं ये उस पॉलिनोमियल का रूट कहलाएंगे। ठीक है, और अब ये भी कहते हैं कि लेट से जनरल फॉर्म में बात करते हैं
कि इफ x इज इक्वल टू a, ये कलर भी यहाँ पे चेंज कर लूँ। अगर मैं जनरल टर्म में बात करूँ कि इफ x इज इक्वल टू a, ठीक है, इज ए जीरो ऑफ p ऑफ x, यानी ये जीरो ऑफ p ऑफ x का मतलब क्या होता है कि इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, सॉरी इज ए रूट ऑफ p ऑफ x, ठीक है। अब रूट के लिए यूज करते हैं जीरो ऑफ p ऑफ x, देन p ऑफ x, देन x, देन सॉरी x इज इक्वल टू a था, देन x माइनस a विल बी द फैक्टर, ठीक है। फिर x माइनस a क्या होगा, विल बी द फैक्टर, यानी a जो है वो इस तरफ पॉजिटिव है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं जी हिट एंड ट्रायल मेथड से। सबसे पहले हम जो है वो अगेन इक्वेशन लिखेंगे, p ऑफ x किसके इक्वल है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, ठीक है। अभी हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, ठीक है, वो क्या है, यानी p बाई क्यू में हमारे पास जो रूट्स हैं वो क्या है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 6, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, लेट्स से x इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, ठीक है। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6, यह आ जाएगा 1 माइनस 4, बिकॉज 1 का क्यूब 1 होता है, 1 स्क्वायर 1, 1 माइनस 4 प्लस 1 प्लस 6, ठीक है। 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8 माइनस 4 4, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1 इज नॉट द रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है, दिस क्यूब पोलिनोमियल, ठीक है। इसी तरह भी हम x इज इक्वल टू जो है वो -1 के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 क्यूब माइनस 4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस, सॉरी ये भी यहाँ पे भी क्या आएगा, -1, ठीक है, -1 प्लस 6, बिकॉज ब्रैकेट में होगा तो ये माइनस ही हम लिखेंगे इसको। -1 का क्यूब -1 होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1, और ये -4 आ जाएगा, ये -1 और प्लस 6, तो हमारे पास -1 -4 -5 -1 -6 प्लस 6 0। इसका मतलब है -1 इज अ रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है। इफ -1 इज अ रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है, तो देन हम इसका फैक्टर फिर क्या होगा, यानी x इज इक्वल टू -1 इज द रूट, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 विल बी द फैक्टर, ठीक है, x प्लस 1 विल बी द फैक्टर, या हम सिंपली इसको क्या बोलेंगे, x माइनस -1 जो कि क्या हो जाएगा, x प्लस 1 विल बी द फैक्टर, ठीक है। इसी तरह से आप जो गिवन वैल्यूज हैं इनको आप बारी बारी टेस्ट करें, जिन पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाए वो वाला रूट क्या होगा, उस टर्म का फैक्टर होगा। जिस पे -1 0 नहीं आए, जिस पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा वो फैक्टर नहीं होगा। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हमने क्यूब पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन की।